एक बार की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में 4 भाई रहते थे। राहुल, रोहन, राहुल का छोटा भाई विवेक और सबसे छोटा अनिकेत। चारों भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वे दिन रात मिलकर खेती करते, गांव में मदद करते और शाम को साथ बैठकर हंसी मजाक करते। एक दिन गांव की बुजुर्ग काकी श्यामा उनके खेत पर आईं। अरे राहुल बेटा, तुम चारों इतनी मेहनत करते हो, लेकिन घर में कोई बहू नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करे। मैंने तुम चारों के लिए 4 लड़कियां देखी हैं, लेकिन काकी ने 4 तस्वीरें निकाली। भाइयों ने देखा तो सबकी नज़र एक ही लड़की पर टिक गई। नाम था माया। वो बेहद सुंदर थी, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान ऐसी कि दिल जीत ले। काकी, हम चारों को तो यही पसंद आई है, लेकिन एक लड़की और 4 भाई, ये कैसे होगा? राहुल ने पूछा। काकी हंसकर बोली, अरे बेटा, पुराने जमाने में तो 5 पांडवों ने द्रौपदी से शादी की थी, तुम तो 4 हो। माया के माँ बाप गरीब हैं, वे मान जाएंगे, मैं बात कर लूंगी। भाइयों ने सोचा और हामी भर दी। कुछ दिनों बाद काकी ने खुशखबरी सुनाई। माया के घर वाले राजी हो गए। एक शानदार मुहूर्त निकला और 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की माया से शादी हो गई। गांव भर में धूम मची। लोग कहते, क्या अनोखा रिश्ता है। शादी के बाद माया घर आई। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती। सुबह उठकर खाना बनाती, भाइयों की सेवा करती। चारों भाई उसे राजकुमारी की तरह रखते। माया कहती, आप चारों मेरे पति हैं, मैं आप सबकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। कुछ महीने खुशी खुशी बीत गए। एक दिन माया खेत पर खाना लेकर गई। उसने रोहन को खाना खिलाया और बोली, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। रोहन खुश होकर बोला, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन उसी शाम रोहन घर नहीं लौटा। भाई चिंतित हो गए। भैया, रोहन कहाँ गया? सुबह तो खेत गया था, विवेक बोला। माया बोली, मैंने तो उसे खाना देकर आ गई थी, पता नहीं। अगले दिन अनिकेत भी गायब हो गया। अब 3 भाई परेशान। राहुल बोला, कुछ गड़बड़ है, हम दोनों विवेक को घर पर छोड़कर रोहन और अनिकेत को ढूंढने जाते हैं। लेकिन अगली रात विवेक भी गायब हो गया। अब राहुल अकेला रह गया। वो रात भर रोता रहा। माया ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राहुल को शक हुआ। वो सोचने लगा, इतने दिनों में चारों भाई एक एक करके गायब हो रहे हैं और माया बिल्कुल शांत है। एक रात राहुल छिपकर माया का पीछा करने लगा। माया रात के अंधेरे में गांव से बाहर घने जंगल की तरफ गई। राहुल चुपके चुपके पीछे पीछे गया। जंगल में एक पुरानी खंडरनुमा झोपड़ी थी। माया अंदर गई। राहुल ने झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। माया का असली रूप सामने था। लंबे दांत, लाल आंखें, उलझे बाल, चुड़ैल का भयानक रूप। झोपड़ी में तीनों भाई जंजीरों से बंधे पड़े थे, कमजोर और डरे हुए। चुड़ैल माया हंसकर बोली, आज पूर्णिमा है, अब मैं तुम तीनों को खा लूंगी और कल राहुल को भी लाऊंगी। राहुल डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो वापस लौटा और रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा से टकराया जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। राहुल ने सारी बात बताई। साधु बोले, बेटा, वो चुड़ैल है, पूर्णिमा की रात इंसान खाकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। तुम्हारे भाई जिंदा हैं, लेकिन कैद हैं। बाबा, अब क्या करें? साधु ने एक छोटा सा त्रिशूल दिया और बोले, ये जादुई त्रिशूल है, इसे चुड़ैल के दिल में मारो, लेकिन सावधान, वो बहुत शक्तिशाली है। पहले ये पहेली सॉल्व करो, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हाथ लगाए दिल तोड़ देती है? राहुल बोला, धोखा या झूठा प्यार? साधु मुस्कुराए, सही जवाब, जाओ अपनी चुड़ैल को खत्म करो। राहुल रात के आधे पहर को चुड़ैल के पीछे गया। झोपड़ी में पहुंचा तो चुड़ैल अपने असली रूप में भाइयों को मारने वाली थी। राहुल चिल्लाया, रुक जा चुड़ैल। चुड़ैल हंसी, तू भी आ गया, अब सबको एक साथ खा लूंगी। उसने अपनी काली शक्तियों से राहुल पर हमला किया। राहुल बचता रहा और मौका पाकर त्रिशूल उसके सीने में ठोक दिया। चुड़ैल चीखी और राख हो गई। जंजीरें टूट गईं। तीनों भाई आजाद हो गए। वे रोते हुए राहुल से लिपट गए। भैया, तुमने हमें बचा लिया, हम कभी नहीं सोचे थे कि माया चुड़ैल निकलेगी। राहुल बोला, चलो घर, अब से पहले किसी रिश्ते में पड़ने से पहले पूरी जांच कर लेंगे। प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। चारों भाई फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। गांव में ये कहानी मिसाल बन गई कि सुंदरता पर कभी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए और भाइयों का प्यार सबसे बड़ा बल होता है। और इस तरह खत्म हुई रामपुर की वो डरावनी लेकिन सच्चाई सिखाने वाली कहानी।